हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समावेशी शिक्षा विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है सहयोगी अधिगम। आज हम छात्रों इसमें सहयोगी अधिगम में इसके अर्थ को देखेंगे, परिभाषा, इसके चरण और इसके सिद्धांतों के विषय में जानेंगे। तो छात्रों, पहले मैं बताना चाहूँगा कि सहयोगी अधिगम क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सहयोग। सहयोगी अधिगम का अर्थ है साथ रहते हुए, साथ मिलकर कार्य करते हुए सीखना। इसमें विद्यार्थी एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी मिलकर कार्य करते हैं। इसमें सभी मिलकर तब तक कार्य करते हैं जब तक कि वह कार्य पूरा नहीं हो जाता। समूह के प्रत्येक सदस्य की एक कार्य भूमिका होती है, अतः उन्हें यह विश्वास करना चाहिए कि वे अपने व समूह के प्रति जिम्मेदार हैं। सहयोगी अधिगम मिलकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ये सहयोग के सिद्धांत एक सबके लिए और एक के लिए सब का ध्यान रखता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे और वाइगोत्स्की ने भी इसे प्रभावित किया है। शिक्षा के दो महान विचारक रॉबर्ट स्लेविन और नील डेविडसन ने सहयोगी अधिगम पर अपना प्रभाव डाला। रॉबर्ट स्लेविन के शब्दों में सहयोगी अधिगम के माध्यम से एक ही विचार प्रकट है कि विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं और अपने सहयोगियों और अपने अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं। सहयोगी कार्य के साथ विद्यार्थी समूह अधिगम के तरीके, समूह के लक्ष्य और सफलता पर बल देते हैं, जो समूह के सभी सदस्यों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी समूह अधिगम में मिलकर कार्य नहीं करते, बल्कि समूह में मिलकर सीखते हैं। ठीक है छात्रों, अब मैं सहयोगी अधिगम के कुछ चरणों के विषय में चर्चा करता हूँ। इसके जो चरण हैं, इसके 6 चरण बताए गए हैं। इन 6 चरणों में क्या है, पहले चरण को हम देखते हैं। सहयोग के सदस्य शांत तरीके से कार्य करते हैं। वे ऐसा वातावरण स्थापित करते हैं जिसमें वे सब मिलकर शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को पूरा कर सकें। दूसरा चरण, समूह का प्रत्येक सदस्य पहले विषय वस्तु को समझने का प्रयास करता है। ठीक। तीसरा चरण, ये एक सदस्य याद करता है तथा मुख्य तथ्यों का सार प्रस्तुत करता है। चौथे चरण में, जब चरण 3 चल रहा होता है, बाकी सदस्य सार के दोष और लोप ढूंढने का प्रयास करते हैं। 5वां चरण में वे मुख्य तथ्यों को विस्तार से बताते हैं और उन्हें जीवन के अनुभवों से जोड़ते हैं। और चरण 6वां, समूह के सदस्य पुनर्विचार करते हैं और अंतिम सार देकर कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है छात्रों, अब हम
सहयोगी अधिगम के कुछ सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। इसके कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो पहला हमारा सिद्धांत है सकारात्मक अंतर निर्भरता। क्या? सकारात्मक अंतर निर्भरता का सिद्धांत। विद्यार्थियों की सोच प्रतियोगितावादी नहीं होती, यह प्रतिस्पर्धा की भावना पर आधारित नहीं होती, यह व्यक्तिगत नहीं होती। उनकी सोच सहयोग पर आधारित तथा सकारात्मक होती है। ठीक है छात्रों, अब लेते हैं हम दूसरा, समूह के साथ लगाव। विद्यार्थियों के लंबे समय यानी कि समूह के साथ लगाव में विद्यार्थियों के लंबे समय तक साथ रहने के कारण वे एक दूसरे के साथ लगाव बढ़ जाता है, दूसरों के साथ निकटता बढ़ जाती है, अपनत्व की भावना आ जाती है तथा वे एक साथ रहकर कार्य को बेहतर ढंग से करना सीखते हैं। ठीक। नंबर 3, कार्य करने का आधार। विद्यार्थियों को समूह में रहने के कारण अपनेपन का एहसास होता है। वे समूह का हिस्सा बनकर कार्य करते हैं। अगर समूह में किसी एक सदस्य को पुरस्कार मिलता है तो सभी खुशी का अनुभव करते हैं। 4, सामाजिक कौशल। इस प्रक्रिया द्वारा सामाजिक कौशल का विकास होता है जिस पर सहयोगी अधिगम आधारित है। समूह इस तरह कार्य करता है कि सभी सदस्य अपना योगदान दे सकें। अब आता है नंबर 5, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। समूह के सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व और जवाबदेही तय होती है, किसी एक की नहीं। सभी सदस्य अपने उत्तरदायित्व को कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हैं। समूह में सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं और प्रत्येक सदस्य जवाबदेह होता है। अब नंबर 6, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। प्रत्येक समूह में सभी सदस्य नेता बनते हैं। हर सदस्य परिस्थिति के अनुसार नेता बनता है। इसका लक्ष्य उन्हें एक सफल नेता बनाना है। ठीक है। नंबर 7, प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रत्येक सदस्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें शिक्षक की भूमिका एक सहायक और निर्देशक की होती है। आता है नंबर 8, शैक्षिक एवं सामाजिक। सहयोगी अधिगम शैक्षिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के शिक्षण में सहयोग देता है। नंबर 9, समूह निष्पादन। सहयोगी अधिगम में समूह के सदस्य स्वयं अपना कार्य देखते हैं और बिना किसी पक्षपात के अपना कार्य करते हैं। ठीक है छात्रों, आज सहयोगी अधिगम के विषय में हमने अध्ययन किया।